इलाज। वो कह रहे हैं भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी तो कहता है ना दैट आई विल ट्राई, और अगर बीमार होता है तो बीमार को नहीं बताया जाता, उसके परिवार वालों को बताया जाता है कि देखो हम इसको बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन है इसके पास 3 ही महीने। देखिए सबसे पहले ऐश्वर्या जी 2-3 चीज समझना होगा बड़ा क्लियरली, आराम से समझाइए आचार्य। एक बात सबसे पहले तो, क्या आयुर्वेद को वास्तविकता में बाबा रामदेव मानते हैं? क्या कैसी बात कर रहे हैं? पक्का कह रहा हूं। आपका कोई पर्सनल एजेंडा आचार्य से? मैं प्रश्न, आपका कोई पर्सनल एजेंडा है रामदेव से? पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका क्या आचार्य बालकृष्ण या फिर रामदेव जी से कोई मेरा प्रश्न फिर आचार्य? देखिए आपने और हमने बहुत डिबेट की है और 90% 99% टाइम आप और मैं सेम ही साइड पे होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा रामदेव का, बाबा रामदेव का आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है, मतलब मैं समझा नहीं। समझाइए ऐश्वर्या जी। सबसे पहले आपने बहुत सारी डिबेट की है और आपके डिबेट को पूरा विश्व देखता है, पर आप इवन इंग्लैंड से समझाइए डिबेट के क्लिप भेजते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, समझाइए तो सही, ये क्या बाबा रामदेव आयुर्वेद को मानते हैं? जब भी आयुर्वेद की बात आती है, अगर नहीं मानते होते तो क्या 50 करोड़ की लैब बनाते? अगर आयुर्वेद की बात आती है तो वेद की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है तो ज्योतिष की बात आती है। आचार्य विक्रमादित्य यहां बैठे हैं, जब भी आयुर्वेद की बात हुई है तो वहां पर एक मुहूर्त में दवा लेने की बात हुई है, एक मुहूर्त में दवा तैयार करने की बात हुई है, एक नक्षत्र के समय पर दवा तैयार करने की बात हुई है। जबकि आपके बाबा रामदेव स्वयं ज्योतिष को पाखंड बताते हैं, जो वेद का छठा अंग है, तो फिर कैसे वो मानते हैं भाई? तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि वो स्वयं आयुर्वेद को मानते ही नहीं। एक प्रश्न पंडित जी, एक प्रश्न, शांति से, शांति से। आप बाबा रामदेव, आप दोनों मित्र हैं मैं जानता हूं, लेकिन आयुर्वेद के खिलाफ है या बाबा रामदेव के खिलाफ है? आप मुझे बताइए, यहाँ पैनल में लोग बैठ आयुर्वेद के खिलाफ है या बाबा रामदेव के खिलाफ है? मैं कह रहा हूं बाबा रामदेव ने काम किया, पूरे विश्व में योग को पहुंचाया, एक विश्वास जगाया। जो लोग केवल आज एलोपैथिक डॉक्टर पता क्या कहते थे, योग इज जस्ट ब्लड वाटर फॉर अस, हमें तो खाने की दवा, जो आप योग करो और हमारे पास इलाज करवाने आ जाओ। एक एक करके रिलैक्स। एचएस रावत साहब और इधर प्रतीक भट्ट जी। रावत साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए मेरा पॉइंट ये है ऐश्वर्य जी, आयुर्वेद सबसे पुराना है। हाँ, और क्या डाउट? देखिए इंडिया में तो 1920 में आया, उससे पहले आयुर्वेद नहीं था। 1755 से पहले मेडिकल एलोपैथी नहीं थी, उससे पहले आदमी ठीक कैसे होता था? अभी जो यहाँ पर अपने राज साहब जो कह रहे हैं कि वो उसको आयुर्वेद को मानते नहीं है, अभी देखिए आप नहीं वो कह रहे हैं मैं मानता हूं आयुर्वेद को, लेकिन बाबा रामदेव नहीं मान रहा होते तो ये बताए ना इतनी उनकी जो दवाइयां वो क्यों बिकती हैं? आप एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं दादा आपके पास भी। आप देखिए, आप घर के अंदर आयुर्वेद को डेली यूज करते हैं, राइट? अभी आप मेथी का पानी भिगो करके पीते हैं तो आपको एकदम रिजल्ट आजकल तो इसका एक सेकंड इसका सुनिए आ रहा आचार्य राजा आयुर्वेद ने, भट्ट जी आ रहा हूं, आयुर्वेद ने हिंदुस्तान को महर्षि चरक ने जिसको नाम दिया और उसी चीज को पॉलिश करके अगर विदेशी, ये जो आपने मेथी दाना जीरा पानी ये जो किया है इंस्टाग्राम में आचार्य शैलेश जी, ये कर करके मिलियन आ रहे लोग और कुछ कर ही रहे। सुबह मेथी का पानी, ये सच है। क्यों ये सच है, क्योंकि उसका असर होता है। देखो मिर्च, अरे भाई छोड़ के देखो नमक, छोड़ के असर होता है कई बार। लेकिन समझिए अरे आप सब गणमान्य व्यक्ति, एक सेकंड रावत साहब बात आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है भट्ट जी, आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल शैलेश जी आ रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं क्लोज विंडो रखो। हाँ बोलिए। प्रश्न जरूर करना चाहूंगा, एक नहीं आप दो करिए। अगर किसी को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, क्या हम उसे कह सकते हैं ब्राह्मी का सेवन करिए आप, या आप उसका तुलसी का सेवन करिए या गार्लिक का सेवन करिए? एक करके प्लीज। उससे पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे क्या? आप नहीं, रावत जी यहाँ बात ये हो रही है एक करके रावत साहब एक पद्धति को आप सब प्लीज आ रहा हूं सर, एक ऐसे पद्धति लाइफ सेविंग बन गई है, जो चिकित्सा पद्धति लाइफ सेविंग है, आप उसे इस तरह से खराब नहीं कह सकते हो। आयुर्वेद का स्थान है, आयुर्वेद का सम्मान है, सनातन का सम्मान है, लेकिन हमें यह समझना होगा विज्ञान को विज्ञान को उनकी बात चली जाए फिर होगी। शांति भाई अगर आपको अटैक आता है तो आपको पर्टिकुलर दवाई चाहिए, आप ब्राह्मी का सेवन नहीं कर सकते हो। आयुर्वेद साफ कहता है कि हम लॉन्ग टर्म बीमारियों का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं, त्वरित सोल्यूशन के लिए आपको एलोपैथिक के पास जाना पड़ता है। तो इस तरह की डिबेट, इस तरह के लांछन क्यों? हम कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य को सुधार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है, उनको आयुर्वेद से दिक्कत नहीं है, वो उनको स्टेटमेंट से दिक्कत है। आप कह रहे हो, आपने कहा आचार्य शैलेश जी एक करके नहीं मैं आपको वापस
करूंगा। रावत जी वापस कोरोनिल से- रावत जी वापस आऊंगा कृपया, रावत जी वापस आऊंगा, रावत जी आऊंगा वापस। आचार्य शैलेश, कहते हैं अच्छा डॉक्टर ये रावत जी बीच में, अरे, रावत जी कोरोनिल- ये इंजेक्शन लगा दिया आप ठीक हो जाओगे, फिर भी आदमी मर जाता रावत है। जी बिल्कुल ठीक नहीं मरता होता है। ना। मैं आ रहा हूं तो वो आपके क्यों पास। आश्वासन देता है? कोरोनिल से ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं। मल्टी जीवन, एक सेकंड, ओके ठीक है, आराम से शांति। एक पंक्ति में उसका पानी उत्तर मैं देता हूं। पानी प्लीज ग्रैंड कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले आचार्य शैलेश जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। बोलिए आचार्य जी, शांति देखिए, से, प्रेम से। जब कोरोना की बात आती है तो कोरोना में 90% लोग डर आचार्य के जी की मरे बोलिए, हैं। हाँ। 90% लोग डर के मरे हैं और 5% उसमें जो है वह गलत मेडिसिन के कारण मरे हैं। और जो 95% जो बचे हैं लोग, वह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक काढ़े के कारण बचे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुर्वेद का आप शुरू से इलाज लेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत, अंग्रेजी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट अटैक आपको आएगा ही नहीं। आप लहसुन डेली आ रहा हूं आपके 3 लहसुन छिल करके हो गया यहीं गर्म पे। पानी के साथ आप उसको पीजिए, कर लो। निश्चित तौर पर मिलियन व्यू आ आपको जाएंगे, इसको बता रहा नहीं हूं। पड़ेगा। आज कंगन को आरसी क्या, आपका पढ़े लिखा को जितना फारसी एज क्या? हो रहा है उतना मेथी दाना रात को उबाल करके और सुबह में उसको एक सेकंड, पीजिए। भट्ट साहब, आइए। भट्ट साहब, आप भट्ट साहब बीच में नहीं, आप भट्ट साहब मैं आपके नहीं टाइम पे होगा। आऊंगा, आपकी बोलने बात दीजिए। जाएगी, अच्छा रहेगा। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। जितनी Thank आपकी you. आयु Close होती windows, है, thank you. उतना जितनी आपकी आयु है उतना मेथी को रात को डाल दीजिए भिगो करके और मॉर्निंग में उसको छान के पी जाइए और बाकी मेथी को अंकुरित करके खाइए। आपको ब्लड शुगर होगा ही नहीं, ब्लड शुगर नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा तो हार्ट अटैक कैसे होगा? और चरक संहिता बताता है कि पहले शल्य चिकित्सा थेरेपी भी थी। आज भारत में, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, आज बोलो भारत सर। में देखिए कितने ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन है जो बताते हैं कि काले से गोरे कर देंगे, लेकिन आप लगाते लगाते थक जाइए, कुछ नहीं होता है। अच्छा, ओके, जबकि ओके। हमारे यहाँ ऐसे उबटन हैं जिसको लगाने से सचमुच में व्यक्ति अखिलेश गोरा हो सर, जाता लेकिन है। उस पे बात ही नहीं हो रही है आयुर्वेद डॉक्टर साहब। महाशक्ति बात है। हो रही है कि परमानेंट इलाज मत बोलो, बस। अच्छा, देखिए मैं आ रहा हूं। एक तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आयुष काढ़े का जो रिसर्च है वो आपके इस भाई ने किया है इस देश के अंदर, ये मैं दावा कर रहा हूं। दूसरी बात जो आपने कही थी, एक बैलेंस भी मैं दूंगा। अरे मैंने आयुर्वेद कहता है, बहुत लोगों को पिलाए हैं। आयुर्वेद कहता है कि सर, मुझे भी दे देना 70% थोड़ा। डिजीजेस, हाँ। 70% व्याधियां खाना भी होना है। लाइफस्टाइल एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो सभी आयुर्वेद से ठीक होते हैं। बाकी 30% को छोड़ दें अगर, 10% इमरजेंसीज और 20% सर्जरीज को एलोपैथी की कैटेगरी में दे दीजिए। ये बेस्ट इंटीग्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट होगा, मॉडल होगा जो इस देश में लागू होना चाहिए। तो इसलिए वही इंटीग्रेटेड सोच के साथ हमें सोचना चाहिए। और बाबा रामदेव को भी ना कि पैथीज का क्रिटिसिज्म और एक अब आप अंग्रेजी muscle power मेडिसिन दिखाना का चाहिए। प्रचार करते हैं टीवी ओके। पर, वो बोलते हैं कि रावत जी को डालो दूसरी जगह। अगर होता है रावत जी Advertisement तो आप रावत जी, बोलते हैं शांति कि से, गलत है। शांति से आचार्य शांति से। थैंक यू। रावत जी बोलिए, देखिए अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? दो लोगों को रखो सिर्फ ऑन है, जो दो लोग बात कर रहे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बाबा रामदेव को भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। टीवी चैनलों पर जितनी भी ऐड लग रही है वो कौन सी सटीक है? आप बताइए मुझे, बात कौन तो सी सही दवाई की नहीं चल रही है? अरे आप- दवाई आप की बताओ छोड़ो, ना। बोलते हैं मीठे, वहां पे जाके निकलता ये खट्टा। बताओ ना, आप बाबा रामदेव को क्यों लपेटते हो? क्योंकि एक एक करके नॉट ए क्वालिफाइड फैकल्टी टू से दैट, क्योंकि वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। अपने साथ डॉक्टर एक एक करके पहले उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। उनका आ रहा हूं आचार्य राज, आ रहा हूं। आप हिंदुस्तान की कोई भी चीज को ऊंचाइयों पर विश्व प्रसिद्ध करना नहीं चाहते, आप डाउन करना चाहते हैं। पहले भी तो आदमी जीता था, पहले भी तो आदमी के ऑपरेशन होते थे, पहले भी तो ठीक करती थी दवाइयां, कौन नहीं करती थी? भाई साहब मैं से आयुर्वेदाचार्य हूँ, ये कह रहा हूँ कि केवल आयुर्वेदाचार्य को अधिकार होना चाहिए बात कहने का। अथॉरिटेटिव को लोगों को आप रबर स्टैम्प की तरह साथ बैठा लेते हैं, जिन बोर्ड की बात करते हैं ना वो चुपचाप बैठे होते हैं साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह। क्यों? और बाबा रामदेव क्योंकि उनको फोटो सेंट्रिक है, उनको है एक मैनिया के कैमरा हमेशा मेरे ऊपर फोकस होना चाहिए। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, आप टेक्निकल स्टेटमेंट भी आपको नहीं मालूम ये है। तो कैमरा आपके ऊपर भी लगना तो ये चाहिए। तो आपके आप भी ऊपर कह रहे- लगना कह रहे चाहिए। कि मैंने नहीं, मैं सिर्फ एक चीज रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड कहना भी होना है। देखिए डिबेट को दोबारा आप समझिए, आयुर्वेद के खिलाफ ना कोई है और ना किसी को होना चाहिए आयुर्वेद मत कर।